सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप एकेडीयू से बीटेक कर रहे हो और आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आपने अब अपना जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है वो कंप्लीट कर लिया होगा। आपका जो लास्ट पेपर था वो था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का। वो पेपर कैसा गया आपका, प्लीज कमेंट करके बताना। हम लोगों ने बहुत अच्छे से करवाया हुआ था, वन शॉट भी करा दी थी, पीवाई की सॉल्यूशंस भी करा दिए थे। और आपको इस बार काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी हमारे जो वीडियो लेक्चर थे उनसे, ठीक है। तो अगर आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट, प्लीज उसका एक फीडबैक प्लीज प्रोवाइड करवा देना इसके कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अब हम बात करने वाले हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो कैसे रहने वाला है, आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, इस बार हम जो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है उसका कंटेंट लाने वाले हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट लाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन डिटेल वन शॉट लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जिसका आपका इजीली जो है सब कुछ यूट्यूब पे फ्रीली हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बस हमारे जो नोट्स होते हैं वो रहते हैं हमारे पेड, और सब हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब फ्रीली आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि बीटेक फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब एकेटीयू का जो बीटेक फर्स्ट ईयर है वो उसका सिलेबस कॉमन टू ऑल होता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी से भी हो, ठीक है। चाहे आप मैकेनिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, एआई से हो, एमएल से हो, डेटा स्ट्रक्चर से, डेटा साइंस से हो, किसी से भी हो, सबका आपका जो सिलेबस है वो सेम रहता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। और हमारा जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, इनका जो है सिलेबस अलग होता है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमन टू ऑल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारा सेकंड सेम के अंदर आपका हो रहा होगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स। अगर आपके फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री वाला बैच था तो आपके पास फिजिक्स होगी, अगर आपके पास फिजिक्स थी तो आपके पास केमिस्ट्री होगी। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और आपके 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या होता है ना, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ट्वेल्थ का होता है, ठीक है। तो आपका इजीली यहाँ पर सब्जेक्ट ये वाले हो जाते हैं। बट यहाँ पर आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर ट्वेल्थ की सारी चीजें निकल चुकी हैं, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा इसे अच्छे से, ठीक है। अगर आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स का कंटेंट बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का कंटेंट ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से हमने कराया हुआ है, वहां से आप कर सकते हो। और हमने पिछले 4 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी बहुत डिटेल में सॉल्व कराया हुआ है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का सॉर्टेड है, इंजीनियरिंग फिजिक्स का सॉर्टेड है, आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। अभी से याद रखो, आपके जो बीटेक के अंदर क्रेडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट में वो आपके कैलकुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है। और आपकी जो ईयर बैक है वो भी हमारे क्रेडिट पे जो है डिसाइड होती है। अगर आप इतने क्रेडिट, मतलब कि अगर आप दोनों सेमेस्टर का जो क्रेडिट मिलाकर और उसे 2 से डिवाइड करके क्रेडिट स्कोर नहीं कर पाते हो तो आपकी ईयर बैक लग जाती है। तो आपके जो ज्यादा क्रेडिट वाले सब्जेक्ट होते हैं उन पर आपको हमेशा ज्यादा फोकस करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। अब आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर जो पढ़ा था उसका एडवांस वर्जन आने वाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के अंदर। ये होता है हमारा BS 203, और इसका क्रेडिट भी हमारा 4 होता है। 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसकी हमारी एक बुक आती है एनपी वाली की, आप वहां से पढ़ सकते हो। एक तो बुक, ठीक है, बुक के अंदर क्या होता है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, और बुक के पीछे, ठीक है, एनपी वाली बुक के पीछे ना आपको एक मॉडल पेपर मिल रहा होता है, ठीक है। तो मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है तो आपको उस मॉडल पेपर को एक बार सॉल्व करके देखना चाहिए। तो आपको मैथमेटिक्स 2 हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में वन शॉट कराई हुई है, और हम क्या लाने वाले हैं, आपको मैथमेटिक्स 2 की जो अपडेटेड वन शॉट है वो मिल जाएंगी, और आपको पेपर सॉल्यूशंस जो है वो मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 2 भी आपका सॉर्टेड है, यहाँ से आप मैथमेटिक्स 2 भी बहुत इजीली आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं, आपका नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स थी तो आपके पास अब इलेक्ट्रिकल आ जाएगी, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल थी तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही हमारे जो है 3 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मैं जब अपनी बीटेक कर रहा था तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे दोनों ही सब्जेक्ट में अपने कॉलेज के अंदर। और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने क्या किया था, मैंने पिछले जितने भी हमारे पास पीवाईक्यूज मुझे मिले थे, ठीक है, सबको मैंने सॉल्व कर लिया था, ठीक है, बस। और कुछ नहीं किया था, बस पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। तो मैं भी अब क्या करने वाला हूँ आपके लिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स की वन शॉट विद पीवाईक्यू सॉल्यूशन कराया हुआ है चैनल पे, आप कर सकते हो वहां से। और हम अपडेटेड क्या लाने वाले हैं, डिटेल वन शॉट लाने वाले हैं, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा फोकस होगा पीवाईक्यूज के ऊपर, ठीक है। मतलब हम आपको क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझाएंगे अच्छे से, और उस कॉन्सेप्ट पे जितने भी हमारे पिछले पीवाईक्यूज बनते हैं उन सबको हम आपको डिटेल में सॉल्व करवाएंगे, और आपको बताएंगे कि आपको पीवाईक्यूज को या फिर अपनी जो कॉपी है उसको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपका सारा सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप मल्टी एटम्स और मल्टी एटम प्लस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, बस कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आती रहेगी, पढ़ते रहना, कुछ नहीं करना। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको अपने जो है पढ़ाई पर ही फोकस करना है, आपको इधर उधर नहीं भागना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं यही
सबको सलाह देता हूँ कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपके जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये अगर आपकी इसमें बैक आ जाती है तो आगे नहीं निकलती है। तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर फोकस करना है कि आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप इसी सेमेस्टर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लो, ठीक है? आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना है। अपना जो बेस है वो बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है? तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आपका पीपीएस, ठीक है? अगर आपके पास मैकेनिक्स थी तो आपके पास अब पीपीएस आ जाएगी। अगर आपके पास पीपीएस थी तो आपके पास मैकेनिक्स आ जाएगी। जिनके पास एफएमई सब्जेक्ट था, उनका जो पेपर है हार्ड आया था इस बार फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और उनका जो पीपीएस का सब्जेक्ट था वो काफी ईजी आया था। तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर आपका पीपीएस का थोड़ा हार्ड आ जाए और एफएमई का ईजी आ जाए। तो ऐसा हो सकता है। ये हमारे 3 क्रेडिट के सब्जेक्ट है, बट मुझे समझ नहीं आता इसे क्यों 3 क्रेडिट का रखा है। इसे तो 4 क्रेडिट का रखना चाहिए, क्योंकि पीपीएस तो हमारा इंपॉर्टेंट और पहला ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप कोडिंग कर रहे होते हो। मैंने पीपीएस को, ठीक है, और हमारी मैकेनिक्स को हमने अपने चैनल पे बहुत डिटेल में कराया हुआ है। हमने देखो क्या-क्या करा हुआ है। हमने बहुत डिटेल के अंदर इसका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है। उसके साथ जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको बहुत डिटेल में सॉल्व कराया हुआ है, और मैकेनिक्स के अंदर हमने जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स को हमने एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कराया हुआ है। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से कर सकते हो। और प्लीज देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैकेनिक्स और पीपीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हें प्लीज आप अच्छे से करना। अगर आप सीएस से हो, ठीक है, एआई से हो, सीएस से हो, एमएल से हो, तो आपके लिए पीपीएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है। इससे आपका बेस बनेगा कोडिंग का, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल और ईवीएस सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके 1 वीक के सब्जेक्ट है। मतलब आपको बस 1 वीक पढ़ना है इनके और आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको अभी से इसको इसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहो। लास्ट में 1 वीक देना है इसको और इजीली आपका सब्जेक्ट जो है हो जाएगा। सॉफ्ट स्किल आपका बीएएस 252, ये हमने बहुत डिटेल में चैनल पे कराया हुआ है। एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी बहुत डिटेल में कराया हुआ है विद पीवाई की सॉल्यूशन बीएएस 251, ये हमने बहुत इजीली कराया हुआ है, आप कर सकते हो। इसका 3 क्रेडिट है। इसका ज़्यादा क्रेडिट क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आता, ठीक है? इतना ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, ठीक है? फिर आता है हमारा, देखो, अब हमारे जो 5 सब्जेक्ट हैं ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और इसके आपके जो एग्जाम है वो हो रहे होंगे बाहर, ठीक है? ये आपके बाहर एग्जाम हो रहे होंगे, और आपको इजीली जो है आपके इंटरनल यहाँ पर आपको 30 मिल रहे होते हैं और बाहर आपके 70 मार्क्स मिल रहे होते हैं। देखो, आपको इंटरनल में जो है आपको स्कोर जो है वो कभी भी वो नहीं होता कि आपको इंटरनल इतने लाने हैं। आपको बाहर लाने होते हैं 21 नंबर, और इंटरनल आपको लाने होते हैं समझ लो 19 नंबर, और आपको मिला के चाहिए होते हैं 40 नंबर। अगर आपके 40 से नीचे नंबर आते हैं तो आप जो है फेल हो जाते हो, ठीक है? तो आपको हमेशा फोकस करना है कि आपके जो है 40 नंबर बन रहे हो इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर, ठीक है? तो इंटरनल नंबर आप कैसे ला सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, ठीक है? इंटरनल नंबर में आपको कुछ नहीं करना। इंटरनल नंबर में आपको अगर लाना है तो इंटरनल नंबर में एक तो टीचर की बातों को सुनना है, ठीक है? जो टीचर कह रहा है, टीचर असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, ठीक है? टीचर असेसमेंट के मार्क्स इसके अंदर होते हैं, तो आपको हमेशा टीचर की बातों को सुनना है, ठीक है? जो टीचर बोल रहा है भाई उसके नाम सुनो। जो उसने आपको असाइनमेंट दी हुई है उसे टाइम पर कंप्लीट करो, ठीक है? और अगर टीचर आपसे कुछ फालतू में भी उल्टा-सीधा बोल रहा है ना, उसे भी सुन लो, ठीक है? आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यार एग्ज़ाम्पल बैठा हुआ हूँ, मैं बहुत टीचर के साथ लड़ाई करता था, मेरे इंटरनल नंबर जो हैं कम रह जाते थे, ठीक है? हमेशा जिस भी टीचर से लड़ाई होती थी, उसके जो इंटरनल नंबर है वो कम कर देता था। चाहे मेरे सेशनल में कितने भी अच्छे मार्क्स आएँ, चाहे मैं बाहर कितने भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, मेरे जो इंटरनल नंबर कम हो जाते थे। तो आपको कभी भी टीचर से नहीं लड़ाई करनी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरा, आपको अपने सेशनल के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है? आपको हमेशा फ़ोकस करना है जो आपके टीचर्स असाइनमेंट देते हैं, ठीक है? उसी में से आपके जो सेशनल हैं वो बन रहे होते हैं। तो आपको सेशनल के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बाहर ही जाकर पढ़ूँगा, एक्सटर्नल जब होगा तभी पढ़ूँगा। आपको सेशनल के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है? तो आपके इसी जो है सेशनल, असाइनमेंट और टीचर असेसमेंट, इसी से जो आपके हैं वो मार्क्स जो हैं ऐड ऑन हो रहे होते हैं इंटरनल के लिए। तो आपको इन तीनों चीज़ों पे फ़ोकस करोगे तो इंटरनल में 29, 28 मार्क्स मिल जाएँगे ईज़िली, ठीक है? और इससे आपकी सीजीपीए अच्छी हो जाएगी। एक्सटर्नल में तो आप भाई अच्छा पेपर देकर अच्छे मार्क्स ला पाते हो, ठीक है? अब आते हैं हमारे जो हमारे लैब वाले होते हैं, ठीक है? तो या तो आपकी केमिस्ट्री की लैब हो रही होगी, अगर आपके पास केमिस्ट्री, अगर आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स की लैब हो रही होगी। 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है और ईज़िली हो जाता है, ठीक है? ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी फाइल बना लेना जैसे-जैसे बोल रहे हैं, और एक आपका वाइवा हो रहा होगा लास्ट में एक्सटर्नल जब आएगा, तो उसको वाइवा में बता देना, थ्योरी से आपसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे, ठीक है? फिर आता है हमारा इंग्लिश की लैब हो रही होगी या तो आपकी पीपीएस की लैब हो रही होगी, तो ये भी आपकी ईज़ी होती है, ईज़िली लैब हो जाएगी। जो कॉलेज वाले बता रहे हैं बस वैसे-वैसे करते रहना, ठीक है? फिर आती है हमारी वर्कशॉप। अब वर्कशॉप और जो आपकी ग्राफिक्स होती है ना, ये आपकी 2 क्रेडिट की लैब होती है, ठीक है? तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लैब है। तो वर्कशॉप के अंदर तो आपको उल्टी-सीधी चीज़ें करा रहे होते हैं, आपके मतलब की भी नहीं होती। ग्राफिक के अंदर आपकी ड्राइंग वगैरह करवा रहे होते हैं, ठीक है? तो आप ईज़िली ये कर लेना, जैसा वो लोग बताएँ, बस वैसे-वैसे करते रहो, ठीक है? और क्या करता था मैं, तो वर्कशॉप और ग्राफिक्स की जब हमारा वाइवा होता था, तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लेता था 10 या फिर 20 वाइवा क्वेश्चंस फॉर दिस सब्जेक्ट, तो आपको मिल जाते थे। बस उन्हें पढ़ के जाओ, या फिर जो आपके आगे बच्चा जा रहा है, अगर आप किस्मत वाले हो, आपका पहला रोल नंबर नहीं है बाद में, तो जो पहले रोल नंबर वाले बच्चे हैं, उनसे पूछ लिया करो क्वेश्चंस, आपको पता चल जाएँगे। फिर या तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब हो रही होगी, या तो आपकी इलेक्ट्रिकल की लैब हो रही होगी, या आपकी 1 क्रेडिट की लैब होती है, ठीक है?
तो इस तरीके से आपका जो सेकंड सेम है वो इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट ईयर आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। आप सेकंड ईयर में अपना चले जाओगे, ठीक है। सेकंड ईयर में आप चीजें जो है आप फाइंड आउट करो, फील्ड में अच्छे से एक्सप्लोर करो कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, एआई में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, डेटा एनालिटिक्स, मतलब कहीं पर भी, कहाँ पर भी आपको जाना है वो आप सेकंड ईयर में जाके फोकस करना। मेरे हिसाब से आप फर्स्ट ईयर के अंदर फोकस करो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर और इन्हें क्लियर कर लो, ठीक है, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लो। आपको यहाँ पर मतलब एम लेके चलना है कि भाई मुझे 8 सीजीपीए तो रखनी ही है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ठीक है, 8 सीजीपीए इसके अंदर रखो, मेंटेन करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो और नेक्स्ट ईयर मतलब आप सेकंड ईयर में जैसे ही आओगे ना तो आपको सब कंटेंट मिल जाएगा, मल्टी आइटम्स पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।